नमस्कार बच्चों। जो बच्चे क्लास 12th में आ गए हैं और 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए मैं लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी। इससे पहले भी मैं कहानी करा चुका हूँ बच्चों, जिसका नाम था पंचलाइट। ये दूसरी कहानी है बहादुर। तो मैं आपको 3 कहानी कराऊँगा, एक लाठी और कराऊँगा। इन तीनों में से आपको एक बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा और आप 5 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, चलिए देखते हैं। बहादुर कहानी का सारांश। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी, जो लेखक हैं वो अमरकांत हैं, द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक नेपाली बच्चे के प्रति परिवारजनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब एक नेपाली बच्चा है जिसका नाम है बहादुर और उसके परिवारजनों ने उससे कटु व्यवहार किया, मतलब गलत व्यवहार किया, इसलिए वो घर छोड़कर भाग जाता है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए इस कहानी की रचना की है। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपने माँ के कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया है। मतलब बहादुर की माँ ने उससे गलत व्यवहार किया, इसलिए वो घर छोड़कर भाग आया है। लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है। जो लेखक है उसे अपने घर पर क्या करता है, नौकर रख लेता है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लेखक की पत्नी निर्मला, मतलब लेखक की पत्नी का नाम है निर्मला, और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। मान लीजिए हम कहीं भी काम करने जाते हैं तो पहले हमसे बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, फिर धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं, कठोरता बरतने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा काम करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। मतलब कितना भी मन लगा के काम करो, लेकिन सामने वाला क्या है ना, वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता है। लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर तो मानो बहादुर को पीटने का बस बहाना ढूंढते रहते हैं। मतलब लेखक की जो पत्नी निर्मला जी थी और उनका बेटा किशोर था, वो बहादुर को हमेशा पीटने का बहाना ढूंढते थे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया, मान लीजिए घर में चोरी हो गई है और नौकर के ऊपर आरोप आ गया, ठीक है, और उसके साथ बुरा व्यवहार किया, तो बहादुर बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए जब किसी पे आप आरोप लगाएंगे, अगर उसने चोरी नहीं की, उसको बुरा लगेगा, हर्ट फील होगा, तो क्या करेगा, वो नौकरी छोड़ देगा। वैसे ही वो क्या करता है, घर छोड़कर चला जाता है। उसके जाने के बाद घर में मातम छा गया। मतलब अब काम कौन करेगा, आप सबको क्या है, काम करने की आदत तो छूट गई थी। अब वो चला गया क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। वो लोग तो काम करते नहीं थे, बहादुर काम करता था, बाद में चला गया तो उन लोगों को, सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे पश्चाताप करते हैं। अच्छा ठीक है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। जब समय पर आप अगर एहसास नहीं कर रहे हैं गलती का, तो बाद में करने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, लेकिन उन्हें माफ़ करने वाला बहादुर जा चुका था, अब तो बहादुर था नहीं। तो बेटा ये कहानी बहुत ही सरल शब्दों में लिखी है। इससे पहले एक पंचलेट लिखी है जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर तीनों कहानी को पढ़ेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। इन तीनों कहानी में से एक कहानी बोर्ड परीक्षा में आएगी, 2 आती हैं, उसमें चॉइस होती है, आपको एक करनी होती है। तो ठीक है, इन तीनों कहानी में से एक कहानी आपको 100% मिल जाएगी।